चलिए नजर डालते हैं भारत के सबसे मुनाफे वाले कुछ छोटे कारोबारों पर। तो शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से होती है। एक चाय की दुकान आखिर कितना कमा लेती है? एक एनालिसिस के हिसाब से जवाब चौंकाने वाला है। 478% का प्रॉफिट मार्जिन। अब जरा इस मुनाफे के पीछे के नंबर्स को देखिए, वाकई कमाल के हैं। आगे हम क्या देखने वाले हैं, इकोनॉमी से लेकर अलग अलग तरह के बिजनेस तक सब कुछ। पर इन बिजनेसेस को समझने के लिए पहले अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को समझना जरूरी है। सोचिए, भारत के 85% नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मतलब खेती से बाहर, इसी सेक्टर में है। यही छोटे मॉम एंड पॉप बिजनेस ही देश की इकोनॉमी और रोजगार की असली रीढ़ हैं। तो सवाल ये है कि असल में जमीन पर ये कारोबार दिखते कैसे हैं? ये वही बिजनेस हैं जो हमें हर गली नुक्कड़ पर दिखते हैं, हमारी रोज की जरूरतें पूरी करते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। दिल्ली के रवि चाय वाले को ही देख लीजिए, एक असली दुकान। या फिर राइड शेयर ड्राइवर्स को देखिए, अपनी कार को ही एक बिजनेस बना लिया। चलिए अब देखते हैं कि ये सब सर्विस इंडस्ट्री में कैसे बदल रहा है। इकोनॉमी जैसे जैसे बढ़ रही है, प्लानिंग और प्रोफेशनल सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। इसमें एजुकेशन से लेकर ब्यूटी पार्लर तक सब कुछ आता है। हर जगह कमाई के बड़े मौके हैं। और फिर आया इंटरनेट, जिसने कम से कम पैसों में इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नए रास्ते खोल दिए। और यहाँ फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डॉलर में कमाइए और रुपए में खर्च कीजिए। इसीलिए कोडिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक टेक बिजनेस में एक तरह का बूम आया है। लेकिन बात सिर्फ मौकों की नहीं है, इसमें कई बड़ी और अनकही चुनौतियां भी हैं। एक सोर्स के मुताबिक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को कागजों और कानूनों के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इन सब से निपटना कभी कभी तो बिजनेस चलाने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद लाखों लोग डटे हुए हैं और मौके बना रहे हैं। तो क्या ये एंटरप्रेन्योर्स ही भारत का सबसे बड़ा अनटैप्ड रिसोर्स है? सोचने वाली बात है।